जैंट बफेलो बड़ी चौड़ी नाम का एक गांव था। वहां रामनाथ और सोमनाथ नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों किसान थे। रामनाथ बहुत कंजूस था और चालबाज था, पर सोमनाथ बहुत अच्छा व्यक्ति था। एक दिन रामनाथ अपने भैंस के साथ खेत जोत रहा था और दत्त, ये भैंस बूढ़ा हो गया है, 3 वक्त दबाकर खाता है पर काम करने से कतराता है कमबख्त। अब नया भैंस खरीदने के लिए बहुत पैसे चाहिए। मैं क्यों फालतू में पैसे खर्च करूं? इसे ही 4 मारूंगा तो अपने आप ये रास्ते पर आएगा। हे 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 कहकर उसे जोर से मारने लगा। सोमनाथ अपने भैंस को पौष्टिक खाना खिलाकर बड़ी अच्छी तरह देखभाल करता था। एक दिन रामनाथ ने अपने भैंस को एक कसाई के हाथ बेच दिया। उससे पैसे भी लिए। बाद में एक और भैंस खरीदने के लिए वो हाट पर गया। वहां दाम पता किया और क्या इसकी कीमत 90,000 है? क्या मैं तुम्हें मूर्ख नजर आता हूं? चलो चलो, तुम जैसे बहुत देखे हैं। 30,000 में देना हो तो दो, वरना रहने दो। मैं भी तुम्हारे जैसे बहुत सारे वेस्ट फेलोस को हर रोज देखता रहता हूँ। 90,000 से 1 रुपए भी कम में नहीं दूंगा। चुपचाप परे हटो, मेरा धंधा खराब ना करो। जाता हूँ। क्या एक यही हाट है सारी दुनिया में? क्या कहीं और कोई भैंस नहीं बेचेंगे? मैं वहीं खरीदूंगा जहां मेरे दाम में मिले। जरूरत पड़ी तो जितने दिन रुकना हो रुकूंगा, कहकर गुस्से में वहां से चला गया। वो यूं घर लौट रहा था कि रास्ते में एक बड़ा भैंस उसे दिखाई दिया। उसके पास एक व्यक्ति खड़ा था। उसे देखकर रामनाथ दंग रह गया। बाप रे, ये क्या? ये भैंस इतना बड़ा है? अरे कौन सी नस्ल का है? ये बाहुबली नस्ल का भैंस है। बहुत अनोखा भैंस है। ये चाहे कितना भी वजन हो वो उठा सकता है और चाहे जितना भी वजन हो उसे ढो सकता है। इसे हाट में बेचने ले जा रहा हूँ। क्या इसका 10,000 मिलेगा? आप क्या कहते हैं? ये बात सुनकर रामनाथ के मन में लालच हुआ। अरे इसके लिए 10,000 कौन देगा? अरे 2,000 मिलना भी मुश्किल है। हमारे इलाके में इसकी कीमत बस इतना ही है। चाहो तो मैं इसे 2,000 में ले लेता हूँ। ठीक है। वो आदमी मान गया तो पैसे देकर उसे लेकर चल पड़ा। गांव में लोग उसे देखकर हैरान होने लगे। क्यों स्टूपिड फेलोस, ऐसे क्या देख रहे हो? ये बाहुबली भैंस है। अब से गांव में कोई भी काम हो तो इसे बुलाओ। क्रेन से भी सस्ते दाम में ये काम कर देगा। अगले दिन खेत पर इसे हल से बांधकर, वाह मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, इसीलिए ये मुझे मिला है, हे हे कहकर उसे हाँकने लगा। पर वो भैंस बहुत कोशिश करने पर भी 1 इंच भी नहीं हिला। ये देखकर रामनाथ सिर खुजाने लगा। उसे बहुत खाना देने पर भी वो और भूख लग रही है कहने की तरह कहकर आवाज देता था। गांव में उसे लकड़ी का बोझ उठाकर एक ओर ढोने के लिए कहा तो वो दूसरी ओर लेकर चला गया। ये क्या, हमारे घर लकड़ी लाने को कहा तो ये उसे वहां लाकर पटक गया। चुपचाप उसे मेरे घर तक पहुंचाओ, नहीं तो मार खाओगे, कहकर डांटा। उस भैंस को खाना बस नहीं हो रहा था तो गांव में ठेलों पर लगे फल और सब्जी सब खाने लगा। बाद में गांव वाले आकर रामनाथ को बुरी तरह पीटने लगे। इससे रामनाथ, आए रे, उसने इसे मेरे गले बांधा और मुझे धोखा दे दिया। इस कमबख्त की वजह से हर रोज मार खानी पड़ रही है। इसे खाना खिलाने के लिए अपनी सारी जायदाद बेचनी होगी मुझे। जैसे उसने मुझे धोखा देकर इसे बेचा है, मुझे भी किसी बकरे के गले बांधना होगा। बाद में सोमनाथ से मिलकर, ए दोस्त, ये बहुत बढ़िया भैंस है, बाहुबली नस्ल का है। जो काम दोगे ये करेगा। इसे देखकर मेरी पत्नी और बच्चे बहुत डरते हैं, इसीलिए मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए, कृपा करके इसे तुम ले लो दोस्त। सोमनाथ राजी हो गया और उसे लेकर चला गया। एक दिन वो सोमनाथ अच्छा फंसा। मेरा दिल कह रहा है कि उसकी हालत देखकर खूब हंसूं। जाकर देखता हूं कि वो क्या कर रहा है। बाद में जाकर देखा तो उस भैंस के आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था। वो बड़े बड़े लकड़ी को उठाकर ट्रक में डाल रहा था। बाद में ट्रक वाले ने सोमनाथ को पैसे दिए। बाद में खेत में बहुत अच्छी तरह से खेत जोत रहा था।
ये देखकर रामनाथ हैरान हो गया। तब सोमनाथ ने आकर, तुमने जो भैंस दिया वो पहले कोई भी काम नहीं करता था दोस्त, वो तो हिलता भी नहीं था, पर मालिक होने के नाते जिम्मेदारी से सोचना चाहिए ना, इसीलिए उसे मैं डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि उसके आंखों में कोई इन्फेक्शन है, इसीलिए उसे दिखाई नहीं देने के कारण वो डर कर आगे नहीं बढ़ रहा है। उसके दिए दवाई को डाला तो बीमारी तुरंत ठीक हो गई। इसकी वजह से अब खेत जोतना मेरे लिए बहुत आसान हो गया है। ऊपर से गांव में अच्छी कमाई भी हो रही है। इसे तुमने मुझे दिया, इसके लिए धन्यवाद दोस्त। बस रामनाथ गश खाकर गिर गया। स्नेक। एक गांव में गोलमाल बैंक होता था। उस बैंक का मैनेजर था लोकपाल। वो बहुत बड़ा रिश्वतखोर था। बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं करता था। कागजात सब ठीक होते तब भी कोई ना कोई बहाना बनाकर लोगों को तंग करता रहता था। एक दिन एक व्यक्ति से, तुम्हारे कागज सही हैं, पर ये सही होने से क्या होता है भाई, लोन तो नहीं मिल जाएगा ना। ये पता लगाने के लिए कि ये कागज असली हैं या नकली और रिपोर्ट तैयार करने के लिए कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। तुम्हें तब तक तो रुकना ही होगा भाई, रूल्स तो आखिर रूल्स ही हैं। क्यों, क्या कहते हो? सर अभी बहुत देर हो चुका है सर, मैं आपके पीछे चक्कर काट रहा हूँ सर। बस आप एक साइन कर देंगे तो काम हो जाएगा। प्लीज सर साइन कर दीजिए। करता हूँ भाई, पर इससे मुझे क्या मिलेगा? अगर तुम लोन अमाउंट का 10% मुझे दोगे तो जहाँ कहोगे साइन कर दूंगा। मंजूर है? वो बेचारा मान गया। एक बार भोले राम नाम का एक व्यक्ति बैंक आया। वहाँ वो लोकपाल से मिला। सर मेरा नाम भोले राम है, मुझे लोन चाहिए अर्जेंट। मैं अपना कारोबार बढ़ाने के लिए लोन मांग रहा हूँ सर। कारोबार बढ़ाने के लिए? क्या कारोबार है तुम्हारा? तुम करते क्या हो भाई? मेरा इमरजेंसी सर्विस है सर। दिन रात फोन आते रहते हैं, आधी रात को भी फोन आते रहते हैं सर। फिर भी मैं चिढ़ता नहीं हूँ, मैं तुरंत चला जाता हूँ, क्योंकि बेचारे कस्टमर डरते रहते हैं ना सर। डरते रहते हैं, आधी रात को फोन करते हैं। वैसे वो तुम्हें फोन क्यों करते हैं भाई? तुम वहाँ जाकर करते क्या हो? किस लिए डरते हैं? अरे सर, सांप घर में घुस जाए तो डरेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? इसीलिए जब भी कस्टमर्स फोन करते हैं तो मैं तुरंत जाकर सांप को पकड़ लेता हूँ। सांप पकड़ते हो? और ये भी कोई कारोबार हुई? अरे भाई तुमने मुझे समझ क्या रखा है? इसके लिए तुम्हें लोन चाहिए? सर सांप कहकर यूं उसे ठुकरा ना दीजिए सर। क्या आप जानते भी हैं कि एक सांप के लिए कितना देते हैं? वैसे मैं लोन सांप पकड़ने के लिए नहीं मांग रहा हूँ सर, बल्कि सांप को पालने के लिए मांग रहा हूँ। आप नहीं समझे ना? I mean, सांपों का फार्म यानी स्नेक फार्म लगाने के लिए, समझे? सुनने से ही घिन आती है। लोग मुर्गी के फार्म और डेयरी फार्म लगाते हैं और तुम सांपों का फार्म लगाने की बात कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? सर क्या आप सचमुच पढ़कर पास हुए हैं? आपको बैंक मैनेजर किसने बना दिया? स्नेक फार्म लगाने के लिए मैं कोई पागल नहीं हूँ सर। सांपों के फार्म में मैं सांप का जहर जमा करूंगा। उसे अंग्रेजी में वेनम कहते हैं। उसे बहुत सारी दवाइयों में प्रयोग किया जाता है सर। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में उसकी काफी डिमांड है। उसे एक्सपोर्ट करने से करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ, पर ये सब मेरा बिजनेस सीक्रेट है सर। आप मुझे लोन देते हैं या नहीं? वाह भाई, तुम तो बहुत चतुर लगते हो। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। मैं तुम्हें जरूर लोन की मंजूरी दिलाऊंगा, पर इससे मेरा क्या? मेरा क्या का मतलब क्या है सर? आप वेतन लेते हैं ना, और क्या चाहिए? रिश्वत लेना गलत है ना सर? ज्यादा अच्छे ना बनो। मैंने सिर्फ ये कहा कि लोन दूंगा, अभी दिया नहीं। याद रहे, तुम्हें लोन चाहिए तो बस कल 1 लाख रुपए लेकर आ जाओ, वरना इस बात को भूल जाओ। सॉरी सर, कल लाता हूँ सर, कहकर प्रणाम करके चला गया। अगले दिन भोले राम एक ब्रीफकेस के साथ मैनेजर से आके मिला। अरे आओ आओ भाई आओ, मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे। ये देखो, तुम्हारे एप्लीकेशन पर साइन करके तैयार रखा है। तुम्हें हफ्ते भर में लोन सैंक्शन हो जाएगा। ठीक है, मेरे पैसे जल्दी निकालो भाई बाहर। भोले राम ने लोकपाल को ब्रीफकेस दिया और उसने उसे खोला। उसमें से एक सांप फूंकार मारता हुआ उठकर निकला। उसे देखकर लोकपाल घबरा गया।
सांप, बचाओ, अरे सांप कहकर चिल्लाने लगा और कांपने लगा। क्यों भाई, डर गए? ये मेरा दोस्त है, इसका नाम है अनाकोंडा। मैं जहाँ डसने के लिए कहूँ वो डस देता है। बताओ कहाँ डसने के लिए कहूँ? मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ भाई, अब मुझे छोड़ दो, उसे ले जाओ, उसे ले जाओ। दोबारा रिश्वत मांगकर लोगों को सताओगे तो मैं तुम्हारे दराज में सांप छोड़ दूंगा, खबरदार। अब जिंदगी में ये गलती कभी नहीं करूंगा भाई, आपसे मैं रिश्वत ही नहीं लूंगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, उसे ले जाओ, प्लीज ले जाओ भाई, ले जाओ। यूं भोले राम सांप को लेकर वहां से चला गया। उस दिन से लोकपाल ने रिश्वत लेना बंद कर दिया। भोले राम ने स्नेक का बिजनेस में खूब पैसे कमाए और काफी बिजी हो गया।